नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की दूसरी श्रृंखला में। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को पूरा होने के बाद आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। यदि आप सीयूटी सेट, पैट, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूँ। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उन 3 सेकंड के अंदर अपना उत्तर हमको कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे ब्रज भाषा है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। 3, 2, 1. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे मगही किस भाषा की बोली है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिहारी। संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी शेरसोनी, डी ब्राह्मण। 3, 2, 1. इसका सही आंसर ऑप्शन सी शौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली विकसित है। प्रश्न संख्या 4 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन ए 1952 ईसा में, बी 1953 ईसा में, सी 1954 ईसा में, डी 1956 ईसा में। 3, 2, तो 1. इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1956 के आधार पे भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। 3, 2, तो इसका 1. सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। 3, 2, तो 1. इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से संबंधित है बघेली बोली। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ईसा में, बी 26 जनवरी 1950 ईसा, सी 40 सितंबर 1949 ईसा में, डी 40 सितंबर 1950 ईसा में। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईसा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे वर्ष 1955 ईसा में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आपके सामने 4 ऑप्शन बी जी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जी बी पंत, डी पी सुब्रमण्यन। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी जी खेर, जिनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 18, डी 22। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में हमने 22 भाषाओं को शामिल किया है।
प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे। हिंदी की आदि जननी है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। प्रश्न संख्या 11 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईसा का आयोजन स्थल था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए नागपुर, बी मॉरिशस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मलयालम, क्योंकि जो मलयालम है वो दक्षिणी भाषा है। बाकी जो ऊपर की भाषा है ये हमारी पश्चिमी हिंदी में आ जाती है। प्रश्न संख्या 13 हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 14 विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट्ट। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पाली। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए कन्नौजी अवधी, बी ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, डी खड़ी बोली बुंदेली। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खड़ी बोली और बुंदेली। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बघेली, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 17 देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। बी है नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी है ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि। आप इसका सही क्रम हमको बताइए। 3, 2, 1. तो इसका सही क्रम है ऑप्शन सी। सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि है, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि, फिर वो है देवनागरी लिपि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछ रखा है। आप इसका क्रम को याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 18 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी काव्य भाषा के तौर पे हम ब्रज भाषा को जानते हैं, क्योंकि जो ब्रज भाषा है वो काव्य की भाषा शुरुआत से रही है। प्रश्न संख्या 19 भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। 3, 2, 1. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजभाषा को हम रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 ढूढ़ाइली बोली है। ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। 3, 2, 1.
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की बोली है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट बना दिया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मैं आपको ऐसी और भी वीडियो बना के देता रहूं, चाहे कि आपकी परीक्षाओं में अच्छे नंबर आ सके। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।